जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एमआरएस भर्ती 2023 का ऑब्जेक्शन का समय 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में था, जो कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपके लिए 3-4 पॉइंट लेके आया हूं, उसको हम देखते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो ऑब्जेक्शन में कई क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है कि वो कंफर्म डिलीट होने जैसा है। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। पोस्टल वार्डन का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात क्या था। ऑप्शन पहला है 935, ऑप्शन दूसरा है 931, ऑप्शन तीसरा है 940, ऑप्शन चौथा है 927। देखिए, भारत सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार ये इसका आंसर है 929। और ऑप्शन में दे रखे हैं, अगर हम नज़दीक मान लें तो 931 और 927। तो मैं आपको बताऊं, ये पर्सन 100% डिलीट होगा और इसका सबको स्कोर मिलेगा। जितने भी जनगणना जैसे डाटा आते हैं उनमें ऐसा कहीं मिलता है तो वो पर्सन ऑलमोस्ट डिलीट हो जाता है। आप विभिन्न आयोग के आप पीछे का रिकॉर्ड भी देखोगे तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो अब ये आप पूर्णतः आप विश्वास कर सकते हो इस बात को कि ये पर्सन डिलीट होगा, और जब आपका रिजल्ट आएगा या फाइनल आंसर की आएगी तो आप चेक कर लेना, ये डिलीट ही मिलेगा आपको। तो अगर आपका कहीं ना कहीं ये गलत हुआ होगा या आप इसमें कन्फ्यूज हो गए कि मैं सही मानूँ या गलत मानूँ, तो मैं इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि ये पर्सन डिलीट होगा। ये एक बार नहीं, ये कई बार विभिन्न आयोगों में ऐसे हुआ है। तो आप इसको डिलीट मानिए, और ये स्कोर आप एक ऐड कर सकते हैं, वो सभी का होगा। तो इस पर्सन पर कोई इफ एंड बट्स नहीं है, ये डिलीट होके सबको स्कोर मिलेगा। ऐसे ही कईयों ने मेरे को एक पर्सन के बारे में और पूछा गया था, जो बालकों के लिए राष्ट्रीय चार्टर था 2003 वाला, उसका आंसर क्या हुआ। क्योंकि हो सकता है कि कईयों ने, इंस्टीट्यूट वालों ने ये बताया था कि इसका आंसर कौन सा, मेरी एग्जैक्ट याद नहीं ऑप्शन उसका कौन सा बताया था। उसका आंसर नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है, और इसका आंसर 100% यही है। अगर आपने मेरी आंसर की जिस दिन पेपर था अगर देखी होगी, तो शायद मैंने 2 घंटे बाद में वो आंसर की दी थी, और उसमें मैंने पोक्सो के और हिंदी का करवाया था। उसमें एक भी कोई अंतर नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि इसका आंसर मैंने उसी टाइम पर ये बताया था। उस समय भी मुझे 2-4 ने बोला था, पर मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कहीं से आप बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के बाद में गूगल करते हैं, ऊपर जो सामने डाटा आ गया उसको ही आंसर मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप उसको पहले क्वेश्चन की डिमांड देखो, आप वो पूछ क्या रहा है। अगला पॉइंट ये है कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जिसका 100 या 100 से अबोव है वो डेफिनेटली श्योर है। ठीक, उसके ऊपर कुछ लोगों ने यार बिल्कुल ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया कि इतनी ज़्यादा कैसे जाएगी, ये क्या है, वो क्या है। मैंने, आपने अगर ढंग से देखा होगा तो मैंने ये नहीं बोला कि कट ऑफ सो जाएगी, मैंने ये बोला था जिसका सो है उसका डेफिनेटली हो जाएगा। कट ऑफ अगर मैं अपने मन के आधार पर बताऊं तो 94-95 के आसपास लग रही है। अब आप ये मत बोल देना कि कट ऑफ 85 भी जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कट ऑफ इतनी कम इसलिए नहीं जाएगी कि 2.25 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उसमें 30-40 हज़ार बढ़िया में से तैयारी करने वाले होंगे। एज 35 तक था। बहुत आपको ऐसे मिल जाएंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अटेम्प्ट निकल गए, नहीं हुआ, पीसीएस की कर रहे थे, वहाँ से भी नहीं हुआ, कहीं से जॉब लेनी है, ये करना है वो करना है, एक सिंपल ग्रेजुएशन बेस पे था। जो वो बच्चे देंगे तो वो बच्चों कट ऑफ को बढ़ाएंगे। आप जो बोल रहे हो कि जीए के जो स्टेटमेंट बेस दिए, तो वो तो वेट कर रहे थे उस बात का, कि वो तो चाह रहे थे कि 120 में से 100 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आए, है ना, क्योंकि वो उनका गढ़ है। हो सकता है आपके लिए जो स्टेटमेंट बेस वाला थोड़ा आपके कभी उससे पाला नहीं पड़ा, उसकी वजह से आपको लग रहा कि ये टफ है। तो कट ऑफ 90 से तो ऊपर जाएगी, ये बात तो तय है। 90 से नीचे कट ऑफ जनरल की नहीं रहेगी, और कैटेगरी की थोड़ा नीचे आप कर लो। 90 से ऊपर रहेगी कट ऑफ, 100 कट ऑफ नहीं जाएगी, इतना भी मैं आपको बता दूं। पर यह है कि जिसका 100 है वो श्योर है कि वो उसका हॉस्टल वार्डन में हो जाएगा। एक मुझे किसी ने जेएसए के बारे में पूछा था कि उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो अगर आपके 90 या 90 से ज़्यादा है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस की आप तैयारी कर सकते हैं, अगर टाइपिंग या कुछ है उसका तो। क्योंकि 90 से नीचे तो नहीं लग रहा कि उसकी भी रह पाएगी, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। 2-3 कमेंट एक्समैन सर के आए थे कि कट ऑफ क्या रहेगी, तो मैं उनको बता दूं, आपका अगर 65 से ऊपर है तो आपका पूरा पूरा चांस है। कट ऑफ अगर सही मायने में पूछे तो हो सकता है 68 तक चली जाए, बट एक 65 है तो आपका हो सकता है। इसमें 3-4 फैक्टर ऐसे थे कट ऑफ थोड़ा सा टाइट करके बोलने का, कि एक तो इसमें हो सकता है कि थोड़े अच्छे लेवल वाले बच्चे ने दिया हो, जैसे यूपीएससी अटेम्प्ट खत्म हो गया, पीसीएस वाले का नहीं हुआ, आसपास कोई पेपर नहीं था, दिसंबर में पेपर था। अगर यही पेपर अगर अप्रैल मई में होता तो शायद इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती, या इससे पहले होता तो नहीं जाती। क्यों क्यों क्योंकि अगर पीसीएस और यूपीएससी के आसपास हो गए तो कुछ जो
कुछ बच्चे जो मजबूरी की वजह से अगर पेपर दे रहे हैं तो वो नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो टोटली उसी पर फोकस करते हैं। तो एक तो वजह ये थी। तो फिर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये लिंगानुपात वाला पर्सन कन्फर्म डिलीट होगा, इसका सबको नंबर मिलेगा। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे और हैं जिनके ऊपर ये है कि हो सकता है कि वो चेंज कर दें, और एक के आपका एप्टीट्यूड वाले में हैं 2-3 पर्सन ऐसे कि उनके भी चेंज हो जाए, लेकिन वो सब कुछ आयोग पर निर्भर करेगा कि उनको करे कि ना करे। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, और अप्लाइड क्वेश्चन को आयोग किस संदर्भ में मानता है बहुत हद तक उनके ऊपर डिपेंड करता है। कि कोर्ट में ले जाके भी आर्ग्यू करोगे तो भी उसका आपको हो सकता है आयोग ही वहाँ जीते। कारण उसका ये हो जाता है कि वो अप्लाइड होते हैं, सिचुएशनल बेस्ड होते हैं। अगर उसमें कहीं रूल एंड रेगुलेशन वाला है तो वो तो हो सकता है कि उनको वो चेंज कर दें, लेकिन एप्टीट्यूड के ऑलमोस्ट पर्सन होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। इसलिए जो आयोग ने दिया है वो शायद ना चेंज करे, कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तो अलग बात है। ऑब्जेक्शन बहुत अधिक लोगों ने नहीं लगाया है, जितना मैंने कुछ लोगों से पता किया है तो ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं लगाया है। अब रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो देखिए 6 तारीख की इसकी लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन लगाने की। अभी वो रिव्यू करेंगे, उसके बाद में ये ओमार्स बेस्ड है तो कॉपी भी आपकी चेक होगी। मेरा मानना है अगर वो बहुत ज़्यादा जल्दी चले तो 26 जनवरी से 1-2 दिन पहले दे देंगे, अगर वो थोड़े से धीरे चले तो 2-4 दिन बाद में दे देंगे। लेकिन ये है कि जनवरी की एंडिंग में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जितना मैं जान पा रहा हूँ जनवरी के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बातें थी दोस्तों आपके लिए। मैं भी प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों के एमआरएस भर्ती 2023 में सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन तो जितनी वैकेंसी आई उनकी होनी है, वो पोस्ट भरी भरी जाएगी। उनमें से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको इंटरेक्ट तो किया है ना, अगर आपका होता है तो मुझे उससे दुगनी खुशी मिलेगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमआरएस भर्ती 2023 के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिली तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।